लैंटर्न शो का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है एंड इसे देखकर ऐसा फील होता है कि डीसी वापस आ गया है, यानी कमबैक कर रहा है। एंड क्या ये कमबैक मार्वल को बड़ी टक्कर देने वाली है, वो तो हम इसके सीजन फिनाले तक समझ जाएंगे, बट हम आज इसके एपिसोड नंबर 1 की बात करेंगे, जहां पर इस शो से मुझे स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि ये लोग स्टार्टिंग से ही इसे बहुत ही अलग तरीके से बेच रहे थे। इनका कहना ये था कि ये एक डार्क ग्रिटी शो होने वाला है, जहां पर तुम्हें क्राइम थ्रिलर का पंच देखने को मिलेगा, साथ साथ में ये लोग ट्रू डिटेक्टिव वाला वाइब भी कैरी करने वाले थे, जो कि सच कहूं तो इसके एपिसोड नंबर 1 में फील भी हो जाता है। जहां पर ये पूरी की पूरी कहानी 3 मेजर हिस्सों में बटी हुई है, 1996 की, फिर 2016 की एंड उसके बाद आई थिंक 2026 की, जो कि प्रेजेंट होगी। एंड मेनली ये लोग 2 टाइमलाइंस को दिखाने वाले हैं, जिसमें 2016 एंड 2026 वाली टाइमलाइन चलेगी। पर चलो स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जॉन स्टुअर्ट का कैरेक्टर, जो कि अभी बच्चा होता है एंड वो टीवी पे हैल जॉर्डन का एक इंटरव्यू देख रहा होता है, जो कि अभी नया ही हैल जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न बना है एंड उसने किसी मीटियोर से या फिर किसी चीज से किसी की रक्षा की है, जिसकी वजह से उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। वो बता रहा है कि वो एरोगेंट है एंड कैसे उसने लोगों को बचाया एंड कैसे वो एक फाइटर जेट पायलट था, जिसके बाद उसकी क्या क्या जर्नी थी, ये सब वो टीवी पे बता रहा होता है। एंड तभी जॉन स्टुअर्ट का बाप आ जाता है, जो कि एक आर्मी मैन होता है एंड वो उसे सर करके बोल रहा होता है, जिसके बाद वो उसे बाहर ले जाता है एंड उसके सर पे वो सेब रखता है एंड गोली चला देता है। अब जो लोग ग्रीन लैंटर्न्स को इतना नहीं जानते, वो ये देखकर भाई सोचेंगे भाई ये क्या टॉर्चर है। तो मैं बता दूं, इसको करने के पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है कि दिखाना है तुम्हें कि जॉन स्टुअर्ट का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा फियरलेस है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उसे डर नहीं लगता। और यही चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब तुम्हें एक ग्रीन लैंटर्न बनना होता है, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न तुम नहीं बन सकते अगर तुम्हारे अंदर डर है, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न्स के अंदर एक 7 स्पेक्ट्रम होता है लाइक द रेनबो एंड उन सब कलर्स की अलग अलग पावर्स होती हैं, जिसमें मेन होता है ग्रीन एंड येलो। तो येलो जो होता है वो फियर को रिप्रेजेंट करता है एंड जो ग्रीन होता है वो विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर अगर तुम डरते हो तो तुम्हारा विल पावर बहुत ही कमजोर होगा, बट अगर तुम्हारी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है तो तुम बहुत ही अच्छे ग्रीन लैंटर्न बन सकते हो। और यही चीज हमें जॉन स्टुअर्ट के कैरेक्टर के साथ दिखाई जाती है कि वो बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है टू बिकम ग्रीन लैंटर्न। देन हमें 2016 की एक सीक्वेंस दिखाई जाती है, जहां पर उसको ट्रेनिंग मिल रही है बाय हैल जॉर्डन टू बिकम ग्रीन लैंटर्न, जहां पर उसे सीधे बता दिया गया है कि तुम्हें ग्रीन लैंटर्न की कुर्सी छोड़ देनी है। बट क्योंकि हैल जॉर्डन एक बहुत ही एरोगेंट इंसान है एंड वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता एंड वो बहुत ही मतलब कि ऐसा है ना कि वो आई एम द हीरो, आई एम द वन, आई एम ओनली द बेस्ट गाय इन दिस प्लेस एंड मैं ही हूँ जिसको यहाँ पे होना चाहिए एंड मैं ही हूँ। कुल मिला के वो बहुत ही ऐसे ईगोइस्टिक टाइप का इंसान है एंड वो सेल्फ कंटेन्ड कैरेक्टर है, मतलब कि वो ऐसा है ना कि जो कुछ है मैं हूँ, ठीक है, मेरे अलावा यहाँ कुछ नहीं, मैं जो बोलता हूँ वही सही है। एक जगह वो प्रूव भी करता है जब वो शूटिंग वाली बात हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे शूटिंग हुई एंड वहाँ पे उस क्लास के लिए कोई भी खड़ा नहीं, यानी कि ये लोग एलियंस हैं, जो कि दिखाता है कि उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बट उसका कॉन्फिडेंस सेम चीज गलत प्रूव हो जाता है जब वो बार में जाके फाइट करता है एंड एक आदमी से फाइट करके वो जेल जाना चाहता है एंड उसका प्लान फेल हो जाता है। यहाँ पे उसके कैरेक्टर डायनामिक्स को दिखाया जा रहा है कि कभी कभी उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने ऊपर, कई बार वो सही होता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, बट कई बार उससे भी गलतियां हो जाती हैं। वो एलियंस को तो भले ही अच्छे से समझ सकता है बट ह्यूमंस को नहीं समझ पा रहा है, आई थिंक सो। बट इन द अदर हैंड जॉन स्टुअर्ट का कैरेक्टर बहुत ही वेल रेज्ड है एंड उसका कैरेक्टर बहुत ही वेल डिसिप्लिन दिखाई देता है, जहां पर वो हमेशा हैल जॉर्डन को सर बोलता है, डिसिप्लिन में रहता है एंड अपने से सीनियर की इज्जत करता है एंड वो कोड ऑफ कंडक्ट भी मानता है। वहीं पे हैल जॉर्डन ऐसा नहीं है, ही डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग एंड वो बस कूल बनना चाहता है, जहां पर वो अपनी जवानी में बहुत ही कूल रहा भी होगा एंड खूब मस्तियां की हैं उसने एंड उसके ग्रीन लैंटर्न को देखकर ही पता चल रहा है कि उसने कई सारे बवाल भी किए होंगे अपने जवानी में। एंड ये लोग 2016 की टाइमलाइन में एक मिस्ट्री सॉल्व कर रहे होते हैं, जहां पर वो लोग एरिजोना में एक स्टेडियम के अंदर शूटिंग के बारे में उनको पता चलता है एंड वहां पे वो पहुंचते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक आदमी भागता है, हैल जॉर्डन उसे बोलता है कि ये एलियन है, जॉन स्टुअर्ट बोलता है तुम्हें कैसे पता, एंड वो उसे एक्सप्लेन करता है। पुलिस वाली उसको पकड़ लेती है एंड हैल जॉर्डन को उससे कुछ पूछताछ करना होता है, जो कि वो नहीं करने देती, जिसकी वजह से वो लोग बाहर में जाते हैं एंड वहां पे बहुत ही कूल सीक्वेंस आती है, जहां पे जॉन स्टुअर्ट बढ़िया आराम से फ्लर्ट कर रहा होता है अपनी अंगूठी साइड में रखकर, और वहीं पे हैल जॉर्डन एक फाइट में लगा हुआ होता है लोगों से, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो फाइट करेगा तो उसे जेल होगी एंड जेल होगी तो वहां पे जाके वो पूछताछ कर पाएगा, दैट्स ऑल। बट इन सब चीजों में मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी कि हैल जॉर्डन को फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास अंगूठी है या नहीं, लिटरली वो कार में भी अंगूठी छोड़कर कूद जाता है एंड वो जॉन स्टुअर्ट के ऊपर छोड़ देता है कि
मरेगा तो मरेगा, नहीं बच जाएगा तो बच जाएगा। एंड आई वाज लाइक भाई ये तो बहुत ही सही है कि किसी के विल पावर को टेस्ट करना है तो लेट देम डाई, मतलब कि उसे ऐसी सिचुएशन में डाल दो कि वो मरने वाला है। उसकी विल पावर कितनी मजबूत है ये तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। इसके बाद जब खाई से निकलने के बाद जॉन स्टुअर्ट वहां पे चल के जा रहा होता है तो उसे 2026 से शायद मैसेज आता है या फिर उसके पास से कोई मैसेज आता है ग्रीन लैंटर्न वाले उसी रिंग के द्वारा, जहां पर उसी की कॉन्शियसनेस उसी अंगूठी में कैद होती है। एंड वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ एंड मैंने तुम्हें अभी तक उड़ना नहीं सिखाया। एंड यहाँ पे हमें दो तरीके के हेल जॉर्डन देखने को मिलते हैं। एक हेल जॉर्डन जो नया नया है एंड उसे लगता है कि अगर मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं ये चीजें सिखाऊंगा। फिर उसके कॉन्शियसनेस को ही लगता है कि क्या मुझे इस पे यकीन है, यकीन तो है तभी मैंने इसे अंगूठी दी है, बट फिर मैं ऐसे चीजें सिखा क्यों नहीं रहा हूँ। इसका मतलब है कि हेल जॉर्डन का कैरेक्टर टाइम के साथ बहुत ज्यादा एरोगेंट होता चला गया, यानी वो जितना ही बुढ़ा हुआ उतना ही ज्यादा खूसट होता चला गया। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है मेरे हिसाब से। तो हेल जॉर्डन का कैरेक्टर जब जेल में होता है और उसे पूछताछ नहीं करने दिया जाता, उसे उसके बाद कोर्ट में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे $2 लाख की पेनल्टी भरनी पड़ती है। एंड उसकी $2 लाख की पेनल्टी भरता कौन है जानते हो? उसी पुलिस वाली का शायद फादर इन लॉ होता है। एंड यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंगल्ड हो जाती हैं। अब देखो इस सीरीज में एक चीज इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है, इस जो छोटा सा सिटी है एरिज़ोना जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, सब मतलब कि कुछ ही लोग हैं एंड वो सारे के सारे एक दूसरे को जानते हैं, ये चीज बहुत ही बेटर वे में इन्होंने दिखाई। जैसे कि वो लड़की जो कि पुलिस वाली है, उसका पति जो कि एक वकील है एंड वही आता है हेल जॉर्डन को बचाने, एंड उसका बाप जो कि उसका पैसा दे देता है ताकि वो बच सके, हेल जॉर्डन को बचा सके, ताकि वो अपने कुछ पर्सनल फायदे निकलवा सके। बट समहाउ हेल जॉर्डन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे वो सही नहीं लगता। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो उतना सही भी है, क्योंकि उसने भी कोई एनडीए साइन कर रखा है जो कि अपने ओनर का रैंच चला रहा है जहाँ पे एक घर में रह रहा है, बट वो उसका खुद का घर नहीं किसी और का है, जिसके बारे में बताने की अथॉरिटी उसको नहीं है। एंड ये देखकर हेल जॉर्डन को काफी ज्यादा उसके ऊपर शक भी होता है, बट ही लेट इट गो। जहाँ पर इन सब के बीच में जॉन स्टुअर्ट का भी कैरेक्टर एक फकअप कर चुका होता है, जहाँ पे बार में वो एक लड़की से मिलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की मदर इन लॉ होती है, जिसके बाद चीजें काफी ज्यादा टेंस हो जाती हैं। बट समहाउ हेल जॉर्डन मना लेता है उस पुलिस वाली को कि मुझे इन्वेस्टिगेट करने दो। एंड इन्वेस्टिगेशन सीन में बहुत ही तगड़ी तरीके से तुम्हें इंटेंसिटी फील होती है। वो लोग स्टार्ट करते हैं फुटबॉल के बारे में, देन वो हैरी पॉटर का रेफरेंस पूछता है एंड आई वाज लाइक कि ये पूछ क्यों रहा है। देन मुझे समझ में आता है कि वो इस तरीके की रैंडम चीजें इसलिए पूछ रहा होता है कि क्योंकि अगर कोई फुटबॉल के बारे में स्पेसिफिक बोल रहा है कि मुझे फुटबॉल पसंद है, मैं फुटबॉल देखता हूँ, तो अगर वो एलियन है वो उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज निकाल के रखेगा एंड वो खोज कर रखा हुआ होगा, हर एक डिटेल उसके पास होंगी एंड उसके पास पुरानी डिटेल्स भी होंगी। बट एक एलियन रैंडम चीजों को नहीं नोटिस करेगा, जैसे कि हैरी पॉटर भाई, क्योंकि हैरी पॉटर तो हर एक इंसान को पसंद ही है। हैरी पॉटर की मूवीज आ चुकी होती हैं उस टाइम पे एंड हैरी पॉटर किसको नहीं पसंद। बट एक एलियन ये चीज नहीं समझ सकता कि इंसान कुछ भी देख लेता है एंड हर एक पॉप कल्चर चीजों को वो याद रखते हैं। वहीं पे वो एलियन जो स्पेसिफिक चीज करने के लिए वहां पे आया होता है वो बस उसी को याद रखता है, जिसकी वजह से वो फंस जाता है। और वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आने के बाद बोलता भी है कि मान लो अगर मैं एलियन ही हूं तो मैं तुमको क्यों बताऊंगा कि ये करने आया हूँ, मैं मिशन मेरा है एंड ये एक क्लासिफाइड मिशन है जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। एंड वो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है एंड वो सीन ही बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, जिसके बाद एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है कि वो ब्लास्ट होता है एंड वो भाई जिस तरीके से उसे गोला बना के रोकता है एंड इन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन बहुत इंटेंस हो जाती है। एंड हेल जॉर्डन के जो क्रिएशंस है वो काफ़ी यूनिक टाइप के दिखते हैं, चाहे वो बॉटल ओपनर बनाता है या फिर वो एक नोट बनाता है, मतलब नकली नोट ही बनाता है, या फिर वो उस गोले को बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। इट्स वेरी मतलब कि वो टेक्सचर्स दिखते हैं, ठीक है, वो ऐसे जब बोतल ओपनर बनाता है एंड उसके बाद उसे ख़त्म करता है तो वो ग्रेन्स जैसे धूल के कण होते हैं वो दिखाई देता है, जो कि काफ़ी यूनिक सा फील होता है ना। ऐसा नहीं लगता कि ये सीजी है, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये हो सकता है रियल में एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब यही चीज़ें तो हमारी कंप्लेन होती थी कि रियलिस्टिक नहीं लगती चीज़ें, बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रियलिस्टिक लगती हैं, जैसे कि उसका सूट या फिर उसके क्रिएशंस बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक से फील होते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकते हैं, समहाउ ये कर सकते हैं। ऊपर से इस सीरीज़ की जो कलर टोन है, यानी जो फिल्मिक टोन है वो बहुत ही यूनिक है एंड कलर ग्रेडिंग एंड इसके सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है, जो कि देखकर तुम्हें अच्छा लगता है।
एक रॉ रियल वाली फील देता है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, थ्रिलिंग सब कुछ चल रहा होता है। खैर बात कर लेते हैं इसकी एंडिंग की, जहाँ पर हमें वापस एरिजोना दिखाया जाता है 2026 का, एंड वहाँ पे जॉन स्टुअर्ट का कैरेक्टर आता है उसी स्टेडियम में जहाँ पर ये लोग पहली बार गए थे इन्वेस्टिगेशन करने, एंड हमें वहाँ पे हैल जॉर्डन बैठा हुआ दिखता है जिसके सर में गोली लगी है एंड उसकी अंगूठी गायब है। यानी कि 2016 में जब जॉन स्टुअर्ट को ऑलरेडी अंगूठी मिल जानी चाहिए थी, तब उसे अंगूठी नहीं दी गई, एंड अब हैल जॉर्डन को किसी ने मार दिया है, जिसके बाद अब जॉन स्टुअर्ट उस अंगूठी को खोजेगा। यानी ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी खो चुकी है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ग्रीन लैंटर्न के मरने के बाद उसकी अंगूठी दूसरे अपने मालिक को खुद ही खोज लेती है, बट समहाउ उसने जॉन स्टुअर्ट को नहीं चुना। यानी इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, एंड ये बहुत ही डिटेक्टिव टाइप की वाइब रखती है, जिसकी वजह से मुझे काफी अच्छा लगा। सच कहूँ तो ट्रू डिटेक्टिव की याद आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें दो ऐसे पुलिस वाले टाइप के लोग हैं जो कि स्पेस पुलिस हैं एंड वो डिटेक्टिव वाले काम कर रहे हैं, एंड तुम जिस डिटेल को नोटिस नहीं कर पाते वो तुम्हें दिखाते हैं एंड तुम्हें उस अपने पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स मतलब कि टोटली वर्थ इट है। तो अगर तुमने अभी ग्रीन लैंटर्न का शो नहीं देखा है लैंटर्न्स, तो जाकर जरूर चेक आउट कर लेना। जियो हॉटस्टार पे हिंदी में अवेलेबल है, डीसी का कोई शो जो हिंदी में आ रहा है, तो हाँ जाकर देख सकते हो, मजा आएगा। एंड आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड ऐसे ही हम और वीडियोस हर वीक बनाते रहेंगे अबाउट ग्रीन लैंटर्न। चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।